जय हिंद। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज जिस तरह की इंडियन स्टॉक मार्केट में भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है, इसके बारे में आपको मालूम चल गया होगा। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें कितनी गिरावट देखने को मिली है। देखिए, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 28 फरवरी 2025 है और वीडियो में शूट कर रहा हूं स्टॉक मार्केट के बंद हो जाने के बाद। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें क्यों गिरावट देखने को मिली है, और फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक स्टॉक मार्केट अच्छा हो सकता है या फिर सुधर सकता है। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो लगातार ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप टेलीग्राम चैनल पर अपडेट नहीं दे रहे हैं लमसम कॉल के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिस पर जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो मैं आप सभी को नोटिफिकेशन दे देता हूं कि भाई अभी गिरावट हो रही है, अगर आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इन्वेस्ट कर ही दो। मैं बस इतना चाहता हूं कि आपको ये मालूम चल जाए कि कब स्टॉक मार्केट गिर रही है। तो अभी फिलहाल 2-4 दिनों से स्टॉक मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा ही गिर रहा था, तो व्यूअर्स लगातार ये कह रहे थे कि सर आप नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। तो यार मैं क्या ही नोटिफिकेशन दूं। इस फरवरी के महीने में लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 17-18 ट्रेडिंग सेशन ऐसे थे जिनमें स्टॉक मार्केट माइनस में ही बंद हुआ। तो अगर हम लगातार पैसा डालेंगे तो इतना पैसा किसके पास है भाई कि रोज पैसा डाले। इसलिए कम से कम 1-2 गिरावट जो है उसको गैप करके हम पैसा डालें ताकि हम कुछ पैसा डाल सके। इसीलिए मैं जो 1-2 गिरावट है, पिछली गिरावट, उसको अवॉइड कर दिया, क्योंकि मैं जान क्या रहा था, गारंटी के साथ तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। जैसा मेरा अंदाजा था कि मार्केट में और भी गिरावट हो सकती है, और आज ही भर ये फाइनल गिरावट नहीं है, हो सकता है कि आपको मार्च महीने में भी थोड़ा सा और भी गिरावट देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों को कोई जानता नहीं है यार, समझता नहीं है। इसलिए अगर हम लगातार पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे तो हमारे पास पैसा भी खत्म हो जाएगा, और हो सकता है आगे और भी गिरावट हो जाए तो उस समय हम पैसा भी नहीं डाल पाएंगे। तो स्टॉक मार्केट की जिस तरह की सिचुएशन है, लगातार 5-6 महीने से हमें गिरावट देखने को मिल गई है। तो ऐसे में अगर हम रोज पैसा डालें तो कितना पैसा डाल पाएंगे। इसलिए अब कुछ गिरावट को अवॉइड भी करना जरूरी हो गया है कि 1-2-3 गिरावट को छोड़ दीजिए, फिर कुछ मेजर गिरावट अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उसमें आप लमसम कीजिए। तो आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लगभग सुबह के 11 बजे ही नोटिफिकेशन दे दिया था कि आज स्टॉक मार्केट में अच्छी गिरावट हो रही है, अगर आप चाहो तो इस गिरावट पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन बोल दूं कि मेरी ऐसी राय नहीं होती कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही है। मेरा बस इतना काम है कि मैं आपको ये बता देता हूं कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब थोड़ा सा स्टॉक मार्केट अपडेट भी हम देख लेते हैं कि कितना हमें गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर ले रहा हूँ ताकि आपको भी सब कुछ ठीक ठीक दिखते रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इंडिया विक्स की। शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंडिया विक्स के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इंडिया विक्स वोलेटिलिटी को बताता है, यानी कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट में है उसमें वोलेटिलिटी कितना है। यानी कि जैसे मैं हूँ, मेरे को लगता है स्टॉक मार्केट रिकवर होना चाहिए, आपको लगता है कि नहीं यहाँ से और भी गिरेगा। तो हमारी जो जो मनसा यानी कि हमारी जो सोच है वो तो अलग अलग हो गई ना। तो इसी को वोलेटिलिटी कहते हैं। अगर ये विक्स बढ़ रहा है यानी कि वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया विक्स में लगभग लगभग 4.5% के आसपास की हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे हमें साफ पता चलता है कि वोलेटिलिटी इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी है। वहीं पे अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 420 पॉइंट अप्रोक्सीमेट गिर करके, अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ तो लगभग लगभग 2% के आसपास में निफ्टी भी गिरा हुआ है। निफ्टी 500 की बात की जाए तो 434 पॉइंट के आसपास में गिरी है, परसेंटेज में देख सकते हैं लगभग लगभग 2.25% के आसपास में गिरी है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें भी लगभग 426 पॉइंट के आसपास में गिरी है, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग लगभग 2.5% के आसपास में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 355 पॉइंट के आसपास में गिरी है। एग्जैक्ट अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और वहीं पे अगर माइक्रो कैप 250 इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें भी देख सकते हैं 397 पॉइंट के आसपास में गिरावट है। एग्जैक्ट 2% का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के जो मेजर इंडेक्स है उनमें तो हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और स्टॉक मार्केट बंद होते होते ये जो है दोस्तों थोड़ा सा रिकवर कर गया, नहीं तो इससे और भी बुरा हाल हमें लगभग 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास में देखने को मिल रहा था। तो उस समय लगभग लगभग ये जो इंडेक्स है, जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, इनमें लगभग लगभग 3-3% के आसपास की गिरावट थी। तो स्टॉक मार्केट बंद होने से पहले थोड़ा सा रिकवर कर गया, इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा ही सिचुएशन देखने को मिल रहा है। अब चलिए मैं कुछ और भी इंडेक्स आप सभी को दिखा दूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा और भी आपको इंडेक्स दिखा दूँ। इंडाइसेस में मैं जाता हूँ, जो सेक्टोरल इंडेक्स हैं उनको दिखा दूँ। तो इससे पहले थोड़ा सा आप
ग्लोबल इंडेक्स भी देख लीजिए। तो ग्लोबल इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो जो यूके, जर्मनी, फ्रांस का इंडेक्स है, इसमें कोई खास गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही। आप बोल सकते हैं कि फ्लैट ही है। लेकिन अगर अमेरिकी इंडेक्स देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिलेगा यूएस टेक 100 में। बाकी जो दो इंडेक्स है यूएस 30 और एसएनपी, इसमें हमें थोड़ा सा बढ़ोतरी ही देखने को मिल रहा है। और अगर निकाई की बात की जाए यानी कि जापान इंडेक्स की, तो यहाँ पे लगभग लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एनएससी में अगर मैं जाऊंगा और सेक्टोरल इंडेक्स अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी 50 तो हमने देख ही लिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ सेक्टोरल इंडेक्स आपको दिखाऊं तो जैसे आप देख सकते हैं ऑटो में लगभग लगभग 4% के आसपास की गिरावट है। अगर एफएमसीजी में देखा जाए तो यहाँ पे भी लगभग 2.5% की गिरावट है। एनर्जी में भी देख सकते हैं लगभग 2% की गिरावट है। निफ्टी इंफ्रा में भी देख सकते हैं लगभग 2% की गिरावट है। और निफ्टी आईटी में आप देख सकते हैं लगभग आप कह सकते हैं 4.25% के आसपास की गिरावट है। तो निफ्टी आईटी में आज हमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी मीडिया में भी देख सकते हैं लगभग 3.5% की गिरावट है। निफ्टी मेटल में भी देख सकते हैं लगभग 1.5% की गिरावट है। निफ्टी एनएमसी में भी देख सकते हैं आप लगभग लगभग 3.25% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी फार्मा में भी 2% गिरावट है। निफ्टी पीएसयू बैंक में भी लगभग 3.25% की गिरावट है। निफ्टी रियल्टी में देख सकते हैं लगभग लगभग 1.5% की गिरावट है। निफ्टी सर्विस सेक्टर में भी देख सकते हैं लगभग 2% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी कंजम्पशन में देख सकते हैं लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। और गिफ्ट निफ्टी में भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी लगभग 1.25% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जितने भी इंडेक्स हैं, अगर मेन इंडेक्स की बात की जाए तो उनमें भी गिरावट है, सेक्टोरल इंडेक्स की बात की जाए तो उनमें भी गिरावट है। और अगर ग्लोबल इंडेक्स देखा जाए तो मिला जुला हुआ हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें गिरावट वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है ना दोस्तों कि आखिर इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए, जब मैं रीजन ढूंढने जाता हूं कि आखिर इस गिरावट के पीछे रीजन क्या है, तो मुझे कोई खास और कोई वैलिड रीजन देखने को मिल नहीं रहा है। तो अब रीजन वही कह सकते हैं कि जो एफआईआईज है उनकी बिकवाली हो रही है और साथ में थोड़ा सा डीआईज भी अब पैनिक होकर के बेचना शुरू कर दिए हैं। और अगर एक रीजन की बात की जाए तो जो यूएस के अभी प्रेसिडेंट तत्कालिक बने हैं ट्रम्प चाचा, उन्होंने जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, जो इंडिया से सामान आती है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात कही है उन्होंने, तो इसका भी इम्पैक्ट थोड़ा सा हो सकता है। तो कारण अगर बात की जाए तो यही कारण है। कारण कुछ मेजर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर स्टॉक मार्केट कब तक सुधर सकता है। तो देखिए, फिलहाल वर्तमान में ऐसे कुछ आसार दिख नहीं रहे जिनसे ये कहा जाए कि स्टॉक मार्केट सुधर सकता है। लेकिन अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो दिसंबर के बाद ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अक्सर ही गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अक्सर देखा गया है कि मार्च और अप्रैल में जो स्टॉक मार्केट है वो सुधरते हुए दिखता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है, ऐसा ऐसा मेरा अंदाजा है, मैं गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, कि मार्च के महीने में या फिर अप्रैल के महीने में स्टॉक मार्केट सुधरना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है। जितना मैं स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर पाता हूँ उससे मैं ऐसा अंदाजे के साथ आपको कह सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट मार्च के महीने में या फिर अप्रैल के महीने में सुधरना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी दोस्तों, जिसको मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा अच्छी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।